हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल कहाँ तक हो गया था हमारा? कल मैंने शायद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। अब मुझे ये बताओ वो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन रहे हैं ना? एक आध क्वेश्चन और करवा दूँ, उसके बाद फिर नए कंसेप्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है? हाँ, पूछ लो ना कौन सा क्वेश्चन। सीट होगी ना आपके पास, सबके पास? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन बताना है? 50? अच्छा, एक तो 31 बताना है, एक आपको 32 बताना है, ठीक है ना? अच्छा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो एक ही होगा ये, 31 से लेके 32, ठीक है ना? चलो बात कर लेते हैं एक बार। सीट तुम्हारे पास एक ही सीट है क्या तीनों के पास, या नीचे से ली नहीं आप लोगों ने? नीचे सीट तो ले लेते आप, ठीक है ना? ये देना मुझे एक बार सीट, फोटो ले लो आप। 31 से लेके 32 क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आवाज करेगा वैसे रहने। लाओ, हो गया ना? चलो एक बार बात कर लेते हैं। देखो भैया, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 31 से लेके 32 नंबर का, ठीक है ना? अब आप देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है। आपके पास क्वेश्चन है कि मार्क्स वाज एट पॉइंट डी। देखो जो मार्क्स है ना वो पॉइंट डी पर खड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ये मार्क्स का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ही he reached to point E after walking 11 मीटर in the south। देखो डी से हुआ है 11 मीटर साउथ में गया, 11 मीटर साउथ में जाने के बाद वह कौन से पॉइंट पर पहुंचा है? ई पर। आपको पता है साउथ में जाएगा तो नीचे की साइड जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास दिया है देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक टू 7 मीटर अगेन। अब देखो यहाँ से वह लेफ्ट घुमा है। अब आपको पता है लेफ्ट घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो सीधी सी बात है इस वाली डायरेक्शन में घूमेगा, और ये वाली जो डायरेक्शन आपके पास बनेगी वो ईस्ट बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ अभी किस में जाएगा वो? ईस्ट में। ईस्ट में कितने मीटर जाएगा? 7 मीटर जाएगा, और मान लो यहाँ पे पहुंच गया वो, ठीक है ना? आफ्टर वॉकिंग 11 मीटर इन द साउथ, देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर अगेन, ही टर्न टू द लेफ्ट एंड रीच टू पॉइंट एफ आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर। देखो यहाँ से फिर कहाँ पे घुमा है? लेफ्ट। अब आपको पता है लेफ्ट घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर की साइड जाएगा। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस आपके पास 11 मीटर की है, तो इसके पैरेलल में यदि मैं एक डिस्टेंस बनाना चाहूँ तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 11 मीटर होगी। लेकिन आपसे पूछा है वह लेफ्ट में कितने मीटर चला है? 5 मीटर चला है, ठीक है ना? लेफ्ट में 5 मीटर चला है, और हाँ यहीं तक है आपके पास। अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड रीच्ड टू पॉइंट एफ। हाँ जी, कौन से पॉइंट पर पहुंचा है? एफ पर पहुंचा है। 5 मीटर चलने के बाद वह कौन से पॉइंट पर पहुंच गया है? एफ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? पॉइंट आर इज एट 18 मीटर इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। देखो जो पॉइंट आर है ना, एफ के ईस्ट में बैठा हुआ है, तो आपको पता है एफ का ईस्ट बनेगा आगे की साइड, और एफ और आर के बीच में जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ना वो 18 मीटर की दे रखी है, ठीक है ना? एफ और आर के बीच में डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी? 18 मीटर की है। उसके बाद आपके पास कंडीशन है पॉइंट एस इज 11 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। देखो जो पॉइंट एस है ना, आर के नॉर्थ में बैठा है 11 मीटर की दूरी पर। एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास 11 मीटर थी, जिसमें से इसने ये 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास बची वो 6 मीटर की बची। और जब ये रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास 6 मीटर की बची, तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी कितने मीटर की होगी तुम्हारी? 6 मीटर की। लेकिन आपको पता है आर के नॉर्थ में 11 मीटर की दूरी पर एस बैठा हुआ है, तो एक बात बताओ, एस बैठेगा इस वाले पॉइंट पे, ये डिस्टेंस आपके पास 6 मीटर हो गई, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास बचेगी वो कितनी बचेगी? 5। तो एस और आर के बीच में टोटल डिस्टेंस 5 + 6 मतलब कितने मीटर होगी? 11 मीटर। और ये 11 मीटर कैसे हुई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई? ठीक है ना?
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आर विद रेस्पेक्ट टू डी। देखो किसकी डायरेक्शन पूछी है, आर की, और कहां से पूछी है, डी से। अब एक बात बताओ, पॉइंट डी आपका बैठा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट आर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो डी से आर की जो डायरेक्शन बनेगी वो शायद ये वाली बनेगी, और ये वाली जो डायरेक्शन आपके पास बनेगी, देखो ये तो आपके पास साउथ हो गई, ये डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ हो गई, ये डायरेक्शन आपके पास ईस्ट हो गई। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जो बीच वाली डायरेक्शन है वो साउथ और ईस्ट के बीच में है, वो साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो डायरेक्शन आपकी कौन सी बनेगी, साउथ ईस्ट। जिस ऑप्शन में हमें साउथ ईस्ट दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट डी हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एस। एक बात बताओ, डी से एस की डायरेक्शन पूछी है, तो सबसे पहले यदि मैं डी से एस की डायरेक्शन की बात करूं तो डी से एस की डायरेक्शन मेरे हिसाब से ये वाली बनेगी, और ये वाली जो डायरेक्शन आपके पास बनेगी वो कौन सी बनेगी, नॉर्थ ईस्ट। देखो डी से एस की जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट बनेगी, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ क्या भी पूछी है आपसे, डिस्टेंस भी पूछी है। और जब डायरेक्शन के साथ हमसे डिस्टेंस भी पूछी है ना, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस तरीके से मामला सेट करना होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, 7, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, 18। तो मैं कह सकता हूँ 18 + 7 कितनी हो गई, 25। एक में तो करना है 25 का स्क्वायर, और एक में कितने का करना है, 5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो गया है, 625। 5 का स्क्वायर कितना हो गया है, 25। तो ये टोटल कितना हो गया है, 650, और 650 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो आंसर है √650। अब देखो √650 है क्या, नहीं है। √650 है क्या, नहीं। आप ये देखो नॉर्थ ईस्ट के साथ हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट दे नहीं रखा ना, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन ही एक बार मिसमैच हो गया, एक ऑप्शन ऐड कर लेना ना, नॉर्थ ईस्ट, इनमें से कोई नहीं। कर लोगे, ये लो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक आध क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर हम लोग ना चीजों को आगे लेके चलेंगे थोड़ा सा। कौन सा, 50 और 53, चलो ठीक है। इन्होंने एक 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, चलो एक बार बात कर लेते हैं। अरे स्टार्ट करें ना। 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, 50 नंबर का क्वेश्चन है अ मैन, एक सीट पीछे दे देना, बाकी आपके पास है ना सीट, बाकी सबके पास है। अब देखो 50 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चलो एक बार बात कर लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है अ मैन हैज स्टार्टेड टू वॉक फ्रॉम हिज होम। हाँ जी, एक आदमी है जिसने कहां से चलना स्टार्ट किया है, एक अपने घर से चलना स्टार्ट किया है, और वह कहां पे जाना चाह रहा है, अपने फ्रेंड्स के घर जाना चाह रहा है। ही वॉकड 25 मीटर टू द वेस्ट। मान लो यहाँ पे उस पर्सन का क्या है, घर है, ठीक है ना। अपने घर से वह 25 मीटर कहाँ पे गया है, वेस्ट में गया है। आपको पता है वेस्ट में जाएगा तो पीछे की साइड जाएगा, ठीक है। 25 मीटर वेस्ट में गया है। ही टर्न 90 डिग्री टू द राइट। देखो यहाँ से वह राइट घुमा है, कितने डिग्री के एंगल पर, 90। आपको पता है 90 डिग्री के एंगल पर यदि राइट घूमेगा तो ऊपर की साइड जाएगा, ऊपर की साइड गया है, और कितने मीटर चला है, 20 मीटर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपके पास 20 मीटर है। देन ही टर्न 90 डिग्री टू द राइट एंड वॉकड 10 मीटर। उसके बाद वह है दोबारा राइट घुमा है, और दोबारा राइट घूम के कितने मीटर गया है, 10 मीटर गया है, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो उसका क्या था, घर था। पर्सन अपने घर से वेस्ट में गया था 25 मीटर की दूरी पर, यहाँ से फिर वो दोबारा राइट घुमा है। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस आपके पास 25 है, यहाँ से राइट घूम के यदि वो 10 मीटर जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास बचेगी ना, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितने मीटर बचेगी, 15 मीटर। ये डिस्टेंस आपके पास 20 है, तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी तुम्हारे पास कितनी होगी, 20। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहाँ तक का मामला क्लियर है आपका, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है देन ही टर्न 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड वॉक टू 10 मीटर आफ्टर टर्निंग 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। अब देखो सुनो, अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है देन ही टर्न 90 डिग्री टू द राइट एंड वॉक टू 10 मीटर, अगेन ही टर्न 90 डिग्री टू द लेफ्ट। अब देखो यहाँ से 90 डिग्री कहाँ पे घुमा है, लेफ्ट घुमा है। अब तो लेफ्ट घूमेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। ऊपर की साइड गया है और कितने मीटर चला है, 10 मीटर, और कहाँ पे पहुंच गया है वो, यहाँ पे। अरे यहाँ पे कैसे पहुंचा समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन है आफ्टर टर्निंग 90 डिग्री टू द लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर आफ्टर
अच्छा, यहां से फिर वापस कहाँ पे घुमा है? लेफ्ट घुमा है, ठीक है ना, वापस लेफ्ट घुमा है, कितने मीटर चला है? 10 मीटर चला है। 10 3 बार चला है ना, 1 2 और 3। अरे ठीक है, यहाँ तक का मामला। उसके बाद बोला है आफ्टर टर्निंग 90 डिग्री टू द राइट एंड वॉक 15 मीटर। एक बात बताओ, यहां से फिर कहाँ पे घुमा है? राइट घुमा है। अब तो राइट घूमेगा तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड? ऊपर की साइड। अरे यहाँ से ऐसे गया था, राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ पे जाएगा? ऊपर की साइड। तो चलो इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये इसका घर था, घर से वह 25 मीटर वेस्ट में गया, यहाँ से राइट में 20 मीटर गया, उसके बाद वह 10 मीटर गया, फिर उसके बाद फिर वह लेफ्ट घुमा, लेफ्ट में अगेन वह 10 मीटर गया, उसके बाद दोबारा लेफ्ट घुमा, दोबारा लेफ्ट में घूम के कितने मीटर गया है? 10 मीटर। और यही कंडीशन थी ना। उसके बाद आपसे बोला है राइट घुमा है, और राइट में घूम के, ये लो, राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। राइट घुमा है और राइट में घूम के कितने मीटर चला है? 15 मीटर। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई? 15 मीटर की। उसके बाद बोला है आफ्टर टर्निंग टू द राइट एंड वॉक 25 मीटर। एक बात बताओ, यहाँ से फिर कहाँ पे घुमा है? राइट घुमा है, और राइट में घूम के कितने मीटर जाएगा? 25। एक बात बताओ, यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस कितने मीटर है? 25 मीटर है। यदि वह राइट में घूम के वापस 25 मीटर जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ इस वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर जाएगा। अरे इस वाले पॉइंट के जस्ट ऊपर कैसे चला गया, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, यहाँ तक का मामला। उसके बाद आपसे क्या बोला है? और अपने फ्रेंड्स के घर पहुंच गया है। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? उसके फ्रेंड्स का घर, ठीक है ना। ये उसके फ्रेंड्स का हाउस हो गया। यहाँ तक कोई समस्या है किसी के दिमाग में? उसके बाद क्या बोला है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम हिज हाउस इज द फ्रेंड्स हाउस। एक बात बताओ, आपके पास कंडीशन है उसके घर से उसके फ्रेंड का घर किस डायरेक्शन में है। तो मैं कह सकता हूँ उसका घर तो बैठा हुआ था यहाँ पे, फ्रेंड का घर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो उसके घर से फ्रेंड का घर किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन तो आपके पास कौन सी बनेगी? नॉर्थ। लेकिन डायरेक्शन के साथ क्या भी पूछी है? डिस्टेंस भी पूछी है। एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 20, ये डिस्टेंस आपके पास 10, तो 20 + 10 कितनी हो गई? 30। और यहां से लेके यहां तक कितनी है? 15। तो 30 + 15 कितनी हो गई? 45। तो भैया मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी आपके पास कितनी होगी? 45। तो मैं कह सकता हूँ नॉर्थ में कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? 45 मीटर की डिस्टेंस पर है। जिस ऑप्शन में नॉर्थ में 45 दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपके पास है ई नंबर। कर लोगे? ठीक है। अब इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग हालांकि आसानी के साथ दे सकते हो। एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको अलग तरीके से परेशान कर सकते हैं। जैसे आपके पास 66 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार ठीक है ना, 66 नंबर का क्वेश्चन देखो। हालांकि है तो क्वेश्चन आसान सा, लेकिन फिर भी आपको हल्का फुल्का परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो एक बार देख लो क्वेश्चन आपको देना किस तरीके से है। अच्छा, जैसे आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो 65 नंबर का क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 65 नंबर देखो, सोहन वॉक इन ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर ही वॉक 20 किलोमीटर, ही टर्न हिज राइट 135 डिग्री एंड वॉक 20 किलोमीटर, अगेन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक सेम डिस्टेंस, फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अरे जो कल मैंने ट्राइंगल वाला क्वेश्चन ही करवाया था आप लोगों को, वो करवाया था ना कल मैंने ट्राइंगल वाला, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। वहां पे डिस्टेंस आपके पास 15 मीटर थी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर है। एक बार देख लो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है। थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में। सोहन वॉक इन ईस्ट डायरेक्शन। सोहन ने सपोज यहां से चलना स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में गया है? ईस्ट में। 65 क्वेश्चन नंबर आपके पास 65 है, ठीक है ना, क्वेश्चन 65। आपके पास कंडीशन है सोहन ने इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ईस्ट डायरेक्शन में गया है, और ईस्ट में कितने मीटर चला है? 20 मीटर। अब आपसे ये बोला है कि वहां से वह 135 डिग्री के एंगल पर राइट घुमाए। अब एक बात बताओ, यहां से 135 डिग्री घुमाना है, मान लो वो सीधा सीधा जाता तो कोई बात ही नहीं थी। यहां से यदि राइट में घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी कंफर्म है। एक बात बताओ, 90 डिग्री घूमेगा तो जस्ट कहां पे जाएगा? नीचे। अरे 90 डिग्री घूमेगा तो जस्ट कहां पे जाएगा? नीचे। लेकिन उसको घूमना कितना है? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री को मैं 90 डिग्री + 45 लिख सकता हूं ना। अरे 135 डिग्री को मैं 90 + 45 लिख सकता हूँ। तो एक बात बताओ, यदि वो सीधा सीधा जाता तो कोई बात नहीं थी,
लेकिन यदि यहाँ से 90 डिग्री घूमता राइट में, तो 90 डिग्री घूमता तो जस्ट कहां पे जाता, नीचे की साइड। लेकिन उसको 90 के साथ कितना और घूमना है, 45। तो मैं कह सकता हूँ यदि 45 और घूमेगा तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल भी तुम्हारे पास 90 का है। इसने यहां से लेके यहां तक 90 तो कवर कर लिया, लेकिन अब उसको पूरा 90 नहीं घूमना, अब कितना और घूमना है, 45 और घूमना है। तो मैं कह सकता हूँ 45 और घूमेगा तो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा। और इसने अगेन कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 20। अरे अगेन 20 डिस्टेंस कैसे कवर की, समझ में आ गया तुम्हारे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद आपसे बोला है फिर राइट में घुमा है। अब एक बाबा तो राइट में घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और राइट में घुमा है 90 डिग्री के एंगल पर। तो एक बात बताओ, यदि वह सीधा सीधा जाता तो कोई बात ही नहीं थी। यहां से यदि उसको 90 डिग्री के एंगल पर घुमाओगे तो 90 डिग्री का एंगल मेरे हिसाब से यही बनेगा। मतलब अब वह जाएगा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और नॉर्थ वेस्ट में फिर कितने किलोमीटर जाएगा, 20। और यहाँ पे उसने चलना क्या कर दिया है, बंद। तो आपसे जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछी है ना, वो ये वाली पूछी है। तो क्वेश्चन कल जैसा बन गया आप लोगों का, ठीक है। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस आपके पास x हो गई, ये डिस्टेंस आपके पास 20 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई तुम्हारे पास, x प्लस 20। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ x प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, और प्लस आपके पास हो गया है 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया है, 400। 20 का स्क्वायर हो गया है 400, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 800। और ये 800 जो वैल्यू है वो किसके स्क्वायर की है, x प्लस 20 के स्क्वायर की। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 20 इज इक्वल टू हो गया है रूट में 800। लेकिन एक बात बताओ, 800 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 800 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 800 को यदि मैं 400 इंटू 2 लिखूं तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे 800 को मैं 400 इंटू 2 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब आप देखो ऑप्शन हमारा कहां तक है, ठीक है, ऑप्शन हमारा आगे तक दे रखा है। अब एक बात बताओ, 400 कितने का स्क्वायर है, 20 का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ x प्लस 20 इज इक्वल टू 400 कितने का स्क्वायर है, 20, और ये कितना हो गया है, √2। x को यदि मैं इक्वल में लिखूं तो ये हो जाएगा 20 √2 और माइनस 20। 20 क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, √2 माइनस 1। अब देखो √2 माइनस 1 दे रखा है क्या, 20 √2 माइनस 1 ऑप्शन में है क्या, है ना, 20 √2 माइनस 1। जिस ऑप्शन में हमें 20 √2 माइनस 1 दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसने पूरा सॉल्व नहीं किया इसको, यहाँ पे इसने बीच में ही छोड़ दिया है, तो आंसर जाएगा 20 √2 माइनस 1। अरे कल कैसे करवाया था, कल वाला ही तो क्वेश्चन है। कल आपके पास डिस्टेंस दे रखी थी आपको 15, लेकिन आज डिस्टेंस कितनी दे दी, 20 दे दी। करने का तरीका तो कैसा रहेगा तुम्हारा, सेम ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके पास आएगा तो कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है एग्जामिनर आपको। अगला क्वेश्चन आपके पास है 66 नंबर का, ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो 66 नंबर का क्वेश्चन करना कैसे आपको, ठीक है। देखो 66 क्या कह रहा है, पॉइंट P इज 5 मीटर साउथ ऑफ A। देखो P किसके साउथ में है, A के साउथ में है। A का साउथ ऊपर बनेगा नीचे, नीचे बनेगा। A के साउथ में कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। A और P के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर की है, 5 मीटर की है, ठीक है। अगला दिया है पॉइंट T इज क्यू मीटर। क्यू मीटर तो नहीं होना चाहिए, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। बाकी सब में दे रखा है क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टी इज क्वेश्चन मार्क मीटर होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रखा होगा, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। किसके ईस्ट में बैठा हुआ है, क्यू के ईस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ना तो मुझे अभी क्यू के बारे में कुछ पता है, और ना ही मुझे किसके बारे में पता है, टी के बारे में पता है। तो ये लो यहाँ पे बैठा है क्यू, और क्यू के ईस्ट में कौन बैठा हुआ है, टी। इसके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, एग्जैक्ट आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अगला दिया है पॉइंट जेड इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ वी। देखो जेड किसके वेस्ट में है, वी के वेस्ट में है। तो मैं कह सकता हूँ ना तो मुझे जेड के बारे में कुछ पता है, और ना ही मुझे वी के बारे में कुछ पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि वी के वेस्ट में कौन बैठा हुआ है, जेड। और वी और जेड के बीच में जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो कितने मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है ना। वी और जेड के बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर की। अगला दिया है पॉइंट पी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। देखो जो पॉइंट पी है ना वो वेस्ट में है किसके, बी के। या तो आप ये कह लो कि बी के वेस्ट में पी बैठा हुआ है, या फिर आप ये कह लो पी के ईस्ट में बी बैठा हुआ है। दोनों का मतलब कैसा होगा, एक जैसा। और पी और बी के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर की होगी,
6 मीटर की। तो ये लो पी और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई 6 मीटर। मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अरे यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास है पॉइंट वी इज 6 मीटर साउथ ऑफ टी। देखो वी किसके साउथ में है? टी के साउथ में है। और वी और टी के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर है? 6 मीटर। लेकिन एक बात बताओ, ना तो मुझे अभी क्यू के बारे में कुछ पता है, ना ही टी के बारे में कुछ पता है, ना जेड के बारे में कुछ पता है, और ना ही बी के बारे में। यदि मैं इनको इनके साथ कनेक्ट करना चाहूं तो कनेक्ट तभी किया जा सकता है जब दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा। लेकिन इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है पॉइंट क्यू इज 4 मीटर साउथ ऑफ बी। देखो क्यू साउथ में है किसके? बी के। तो मैं कह सकता हूँ बी के साउथ में बैठा हुआ है क्यू, और बी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर की है? 4 मीटर की। आपको पता है क्यू के ईस्ट में बैठा हुआ है टी, डिस्टेंस हमें मिसप्रिंट दे रखी है, नहीं पता है। टी के साउथ में कौन बैठा हुआ है? वी, और डिस्टेंस कितने मीटर दे रखी है? 6 मीटर। और वी के वेस्ट में बैठा हुआ है जेड, और डिस्टेंस कितने मीटर की है? 4 मीटर। लेकिन अभी इसको वी और जेड को मत लिखो, क्यों? क्योंकि जब तक मुझे ये वाली डिस्टेंस पता नहीं चलेगी तब तक इस वाले मामले को मैं सेटलमेंट में नहीं लेके आ सकता। ठीक है। पॉइंट क्यू इज 4 मीटर साउथ ऑफ बी। देखो क्यू साउथ में है किसके? बी के। कितने मीटर साउथ में है? 4 मीटर। अब मुझे वी के वेस्ट में किसको बैठाना है? जेड को। लेकिन वी और जेड के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर है? 4 मीटर। तो आपको पता है जब तक मुझे ये वाली डिस्टेंस पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये 4 से ज्यादा भी हो सकती है, ये 4 से कम भी हो सकती है, और ये 4 के बराबर भी हो सकती है, तो इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन की सहायता से। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जेड। देखो किसके बीच की डिस्टेंस पूछी है? ए और जेड के बीच की डिस्टेंस पूछी है। सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस में 4 मान के चलो। ये डिस्टेंस मान लो मैं कितनी मान के चलूं? 4 मान के चलो। तो मैं कह सकता हूँ 4 मानोगे तो जेड कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, 4 और जेड के बीच की डिस्टेंस माने तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी? 6। तो यदि मुझे पाइथागोरस का यूज करना है तो पाइथागोरस का यूज करोगे तो कंडीशन बनेगी तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि राइट एंगल बनाओगे तो मामला आपके पास बनेगा, ये डिस्टेंस कितने मीटर बनेगी? 4 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? 6 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ 5 + 9 कितना हो गया? सॉरी 5 + 4 कितना हो गया है? 9। और 6, एक में तो करना है 9 का स्क्वायर और एक में 6 का स्क्वायर। अब बताओ 9 का स्क्वायर कितना हो गया है? अच्छा जेड तक करेंगे ना? हाँ हाँ। तो 6 मीटर और नीचे चला जाएगा, ये कंडीशन बनेगी आपके पास। ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास 5, ये डिस्टेंस आपके पास 4, और ये कितनी हो गई? 6। तो 5 + 9 कितना हो गया? सॉरी 5 + 4 कितना हो गया है? 9। और 9 + 6 कितना हो गया है? 15। तो मैं कह सकता हूँ एक में तो कितने का करना है हमें? 15 का स्क्वायर। लेकिन ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ये वाले डिस्टेंस अभी पता नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक में हमें कितने का करना है? 6 का स्क्वायर। अरे ये डिस्टेंस आपके पास कितनी बनेगी? 6 बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ तभी तो पाइथागोरस का यूज आप इस तरीके से करोगे। ठीक है। एक में करना है आपको 6 का स्क्वायर। एक बात बताओ 15 का स्क्वायर कितना हो गया है? 225। 6 का स्क्वायर कितना हो गया है? 36। इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 261। 261 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 261 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो आपके पास देखो ऑप्शन में √261 है क्या? नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस तुम्हारी 4 मीटर तो नहीं है। 4 मीटर क्यों नहीं है समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि ये डिस्टेंस आपके पास 4 और 6 कितना मान के चले? 10 मान के चले। एक बार देख लेते। तो एक में करना है 15 का स्क्वायर कितना है? 225। पहले 10 का स्क्वायर कितना है? 100। कितना हो गया है? 325। देखो रूट में 325 है क्या? 345 है ये भी। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो करना ही करना है। ये जो आपका ई नंबर का ऑप्शन दिया है ना, इस 345 को 325 कर लो। 345 को 325 कर लो, करेक्शन कर लो आप इसमें। ठीक है ना। क्वेश्चन तो कैसे ना कैसे बनाना है हमें। 345 को क्या कर लो? 325 कर लो। आंसर क्या दिया है पीछे? 2 मतलब 18। 18 का मतलब है 18 का स्क्वायर कितना होता है? 364। अरे 364 शायद, देखो एक बार। या 324। हाँ 324 होता है। ठीक है ना। कितना होता है? 324।
एक में तो हमारे पास कितना है, 15 का स्क्वायर तो लेना ही लेना है हमें, ठीक है ना। 15 का स्क्वायर मतलब 225 तो लेना ही लेना है। 3 to 4 में से 225 माइनस करना, 225 माइनस करो, 99, फिर भी नहीं बैठेगा। 99 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो आप एक काम करो ना, पीछे भी आंसर का चेंज ही कर लो ना। ठीक है, पीछे आंसर ई कर लो और 325 कर लो, रूट में 325। और यहाँ पे डिस्टेंस को ना, जेड और वी के बीच की डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कितनी मान ली आप लोगों ने, मान लो आप इसको मान सकते हो 14, 6 का स्क्वायर 6, 4 मीटर मान लो, ठीक है ना। क्यू और टी के बीच की डिस्टेंस को 4 मीटर मान लो, क्यू और टी के बीच की डिस्टेंस को 4 मीटर मान लो। जैसे ये मिसप्रिंट दे रखा है ना, पॉइंट जेड इज 4 मीटर वेस्ट, नहीं, पॉइंट पी इज, कौन सी लाइन थी वो, सेकेंड लाइन, पॉइंट टी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, 4 मीटर कर लो इसको, ठीक है ना। पॉइंट टी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, हो जाएगा इससे। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है ना, वो क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो अगले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी मान लो सन की डायरेक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं जैसे मान लो किसी भी पर्सन की शैडो के हिसाब से, ठीक है ना। हालांकि शैडो के हिसाब से क्वेश्चन और जो सन की डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन है ना, वो आना आजकल बंद हो गया है। लेकिन फिर भी आप लोग देख लो कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे किस तरीके से। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। सबसे पहले आप देखो, एक ट्रेन का क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना, ट्रेन का क्वेश्चन। अ ट्रेन इज रनिंग, अ ट्रेन इज रनिंग from east to west, a train is running from east to west, a train is running from east to west, a train is running from east to west, and the direction of air is, and the direction of air is from north to south, the direction of air is from north to south, the direction of air is from north to south, then find, then find the direction of fume या फिर स्मोक, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्यूम या फिर स्मोक, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्यूम या फिर क्या लिख सकते हो इसको, स्मोक, ठीक है ना। दोनों का मतलब ही क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं धुआं, ठीक है ना। आपसे किसकी डायरेक्शन पूछी है, धुआं की डायरेक्शन पूछी है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक या फिर फ्यूम ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब देखो एक बार मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रेन है जो ईस्ट से वेस्ट में चल रही है, और आपसे बोला है जो हवा है वो नॉर्थ से कहाँ पे चल रही है, साउथ में चल रही है। तो आपसे पूछा है बताओ ट्रेन का जो धुआं है, ट्रेन का जो स्मोक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक ट्रेन हुई तो, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है, ये कैसी ट्रेन है, मान लो डीजल वाली ट्रेन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं थोड़ी ना देगी, ठीक है ना। तो ये कोयले वाली हो सकती है, मान लो इलेक्ट्रिक वाली तो नहीं होगी, ठीक है। ये कौन सी हो सकती है, डीजल पेट्रोल वाली कार, ये हो सकती है। अब एक बात बताओ मुझे, ये ट्रेन है, ट्रेन की डायरेक्शन कहाँ से दे रखी है, ईस्ट से और वेस्ट की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्शन तो तुम्हारे पास ईस्ट है और ये डायरेक्शन तुम्हारे पास वेस्ट है। तो जो ट्रेन तुम्हारी चल रही है ना, वो ईस्ट से वेस्ट में चल रही है, मतलब आपकी जो ट्रेन चल रही है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन का मतलब है कि भैया पीछे से कहाँ पे जा रही है, आगे की साइड। ये आपके पास ट्रेन की चलने की डायरेक्शन कौन सी है भैया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अरे एक बात बताओ, ट्रेन ईस्ट से वेस्ट कैसे चल रही है, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ट्रेन चलेगी तो धुआं भी देगी। अब मान लो आप स्कूटी चलाते हो, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आपका जो धुआं है मोटरसाइकिल का वो थोपड़े पे आता है क्या,
धुआं कहाँ पे जाता है, पीछे की साइड जाता है। तो मैं कह सकता हूँ यदि ट्रेन ऐसे चलेगी तो आपको पता है ट्रेन धुआं देगी, और ट्रेन यदि धुआं देगी तो ट्रेन का धुआं कहाँ पे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यदि ट्रेन चलेगी ईस्ट से वेस्ट में, तो जो इसका स्मोक जाएगा, इसका जो धुआं जाएगा वो वेस्ट से कहाँ पे जाएगा, ईस्ट में जाएगा। लेकिन अगला जो फैक्टर हमें दे रखा है वो विंड का दे रखा है, एयर का दे रखा है। आपसे बोला है कि जो एयर की या विंड की डायरेक्शन हमें दे रखी है वो नॉर्थ से कहाँ पे है, साउथ में है। तो एक बात बताओ, इस स्मोक पर, इस धुएं पर इस हवा का असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। लेकिन ऐसा पड़ेगा क्या कि मान लो अब हवा चल रही है नॉर्थ से साउथ में, मतलब हवा चल रही है ऊपर से कहाँ पे, नीचे की साइड, ठीक है ना। तो ऐसा असर थोड़ी पड़ेगा कि धुआं यहाँ से निकली और डायरेक्टली नीचे आ गई, ऐसा असर पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ पे दो फैक्टर काम करेंगे। जब तक स्पीड का असर ज्यादा रहेगा, धुआं है वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जैसे जैसे स्पीड का असर कम होगा, किसका असर बढ़ेगा, हवा का असर बढ़ेगा। अब धीरे धीरे जो स्मोक है वो कहाँ की, किसकी डायरेक्शन में जाएगी, हवा की डायरेक्शन में जाएगी। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक तो किसका असर ज्यादा है, स्पीड का असर ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे स्पीड का असर कम हो गया, अब यहाँ पे किसका प्रेशर बढ़ गया, हवा का प्रेशर बढ़ गया। अब आपको पता है हवा नॉर्थ से कहाँ पे चल रही है, साउथ में। तो मैं कह सकता हूँ अब जो धुआं है ना वो धीरे धीरे किसकी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होगी, एयर की डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होगी। तो आपको पता है ये डायरेक्शन तो तुम्हारे पास ईस्ट है और ये डायरेक्शन आपके पास साउथ है। तो जो स्मोक की डायरेक्शन आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, साउथ ईस्ट। तो जिस ऑप्शन में हमें साउथ ईस्ट दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ स्मोक की डायरेक्शन साउथ ईस्ट कैसे बनी, ये बात आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन छोटे मोटे, जैसे आप लोग फोर्थ क्लास का पेपर देने जाते हो, ठीक है ना, कोई और पेपर देने जाते हो, तो वहां पे इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्लियर है मामला, ठीक है। एक क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ये हो गया, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हारे, अरे इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है, इफ लिखो, if north becomes southeast, if north becomes southeast, if north becomes southeast, if north becomes southeast, northwest becomes east, northwest becomes east, northwest becomes east, northwest becomes east, then find, then find the direction of southwest, then find the direction for southwest, then find the direction for southwest, then find the direction for southwest। लिख लिया। अब देखो सुनो, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से जनरली एसएससी में पूछ लिया जाता है, बैंक में तो फिर भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आप मान लो कोई आरपीएससी का आरएस वगैरह का पेपर देने जाओगे तो वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। देखो आपके पास जो टोटल डायरेक्शन होंगी वो टोटल 8 डायरेक्शन होंगी, ठीक है ना। ये आपके पास मान लो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये आपके पास वेस्ट, ये डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये आपके पास साउथ ईस्ट हो गई, ये आपके पास साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपके पास कौन सा हो गया है, नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे ये बोला है कि यदि नॉर्थ को क्या बोला जाए, साउथ ईस्ट। ये आपके पास मान लो नॉर्थ है और इसने बोला है नॉर्थ को क्या बना दिया जाए, साउथ ईस्ट बना दिया जाए। उसके बाद इसने किसका बोला है, साउथ वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का। आपसे बोला है नॉर्थ वेस्ट को क्या बना दिया जाए, ईस्ट बना दिया जाए। तो आपसे पूछा किसका है, साउथ वेस्ट का। आपसे पूछा है साउथ वेस्ट को क्या बोला जाएगा। अब एक बात बताओ, सुनो, सपोज करो कोई पर्सन है जो नॉर्थ में खड़ा हुआ है, उस पर्सन को नॉर्थ से कहाँ पे जाना है, साउथ ईस्ट में जाना है, ठीक है ना। आप ऐसे सॉल्व करो कि पर्सन मान लो नॉर्थ में खड़ा हुआ है और उसको कहाँ पे जाना है, साउथ ईस्ट में। तो मैं कह सकता हूँ मान लो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और उस पर्सन को कहाँ पे जाना है, साउथ ईस्ट में। तो उस पर्सन के पास जाने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के किसके पास चला जाए, साउथ ईस्ट के पास चला जाए। एक रास्ता यह है कि जहां से क्लॉकवाइज घूमे और कहाँ पे चला जाए, साउथ ईस्ट में चला जाए। लेकिन आपको ये पता है
कि यदि वह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, और यदि वह क्लॉकवाइज घूमेगा तो डिस्टेंस उसको कम कवर करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो हम हमेशा वो डायरेक्शन लेते हैं जिसमें डिस्टेंस हमें कम कवर करनी पड़ती है। तो बताओ कम कवर क्लॉकवाइज में करनी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज में? क्लॉकवाइज में। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो भैया उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, लेकिन यदि वो क्लॉकवाइज चलेगा तो डिस्टेंस कैसी कम कवर करनी पड़ेगी। तो हमेशा वो डायरेक्शन ली जाती है जिसमें डिस्टेंस कैसी कवर करनी पड़े, कम कवर करनी पड़े। तो मैं कह सकता हूँ कम डिस्टेंस किस में कवर करनी है आपको, क्लॉकवाइज में। ठीक है ना, एक चीज तो कंफर्म है कि मुझे पर्सन को कहाँ पे घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है ना, हमारे पास डायरेक्शन कौन सी आ गई, क्लॉकवाइज। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि कितना डिग्री घुमाना है। तो बताओ ये एंगल आपके पास कितना हो गया है, 90, और ये कितना हो गया है 45। तो 90 प्लस 45 कितना हो गया है, 135। ठीक है ना, कितना हो गया है 135। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यदि नॉर्थ को मुझे साउथ ईस्ट बनाना है तो नॉर्थ को साउथ ईस्ट बनाने के लिए मुझे इस पूरे डायग्राम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री के एंगल पर घुमाना है। और एक बात बताओ, यदि नॉर्थ को मुझे साउथ ईस्ट बनाना है तो मुझे पूरे डायग्राम को ऐसे घुमाना है, और ऐसे कितना डिग्री घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये डायरेक्शन तुम्हारी कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे। और ये डायरेक्शन यहाँ पे तभी आ सकती है जब मैं इसको एक बार 90 डिग्री घुमाऊंगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। 35 डिग्री और घुमाऊंगा, सॉरी 45 डिग्री और घुमाऊंगा तो 135 डिग्री में नॉर्थ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तभी तो नॉर्थ को हम साउथ ईस्ट बना सकते हैं। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपके पास कंडीशन है कि यदि नॉर्थ को मुझे साउथ ईस्ट बनाना है तो मुझे पर्सन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री के एंगल पर घुमाना है। तो ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री कैसे आया, ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला है नॉर्थ वेस्ट को क्या बनाना है, ईस्ट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है ना, कन्फर्म है वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। तो मैं कह सकता हूँ इनके बीच में भी डिफरेंस किसका बनेगा, क्लॉकवाइज का, और इनके बीच में एंगल भी कितने का बनेगा, 135 डिग्री का। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब हमसे किसकी डायरेक्शन पूछी है, साउथ वेस्ट की। अब कुछ नहीं करना, साउथ वेस्ट को किस डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज, और कितना डिग्री घुमाना है, 135। तो मैं कह सकता हूँ साउथ वेस्ट बैठा है यहाँ पे, इसको यदि क्लॉकवाइज घुमाओगे और 135 डिग्री के एंगल पर घुमाओगे तो 45 प्लस 45 प्लस 45, तो उसका जो डायरेक्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी, नॉर्थ बनेगी। तो यही तो आंसर है, साउथ वेस्ट को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ बोला जाएगा। जिस ऑप्शन में नॉर्थ दिया जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ नॉर्थ आंसर कैसे गया, ये बात समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी? ये नॉर्थ वाली कंडीशन क्लियर है आपके दिमाग में? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास ये वाला हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। एट अ मॉर्निंग टाइम, अच्छा मत लिखो, ठीक है ना। जैसे आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, 15 नंबर का आपकी सीट में 15 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वन मॉर्निंग मीना स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द सन। एक सुबह के टाइम में मीना ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, सन की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल सी टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अगेन टुवर्ड्स हर लेफ्ट, आफ्टर वॉकिंग ए वाइल सी टर्न लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि मॉर्निंग टाइम में सूरज कहाँ पे होगा, अगर मान लो कोई पर्सन सूरज की तरफ देखेगा तो उसका फेस भी कहाँ पे होगा, ईस्ट में। और यदि सूरज की तरफ पीठ करेगा तो उसका फेस कहाँ पे होगा, वेस्ट में। मान लो ये सूरज है, टाइम हमारे पास मॉर्निंग का दिया है, तो सीधी सी बात है मॉर्निंग टाइम में सूरज ईस्ट में होगा। यदि मैं सूरज की तरफ देखूंगा तो मेरा फेस भी ईस्ट में होगा, और यदि मैं सूरज की तरफ पीठ करूंगा तो मेरा फेस कहाँ पे होगा, वेस्ट में होगा। बताओ जो आपके पास लड़की है ना मीना, उसने सूरज की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है। तो एक बात बताओ, सूरज किस डायरेक्शन में है, मॉर्निंग में, ईस्ट में। तो लड़की कहाँ पे जा रही है, ईस्ट में। सबसे पहले लेफ्ट घूमी है, फिर दोबारा लेफ्ट घूमी है, और फिर दोबारा लेफ्ट घूमी है। कितनी बार लेफ्ट घूमी है, 3 बार लेफ्ट घूमी है। और आपको पता है 3 बार लेफ्ट किसके बराबर होगा, 1 बार राइट के। उसने चलना कहाँ पे स्टार्ट किया था, ईस्ट में। 1 बार राइट घूमेगी तो फेस कहाँ पे हो जाएगा, साउथ में। 2 पैसे का क्वेश्चन था, आंसर आपके पास है साउथ। अरे कर लोगे। नेक्स्ट कंडीशंस के बारे में अपन लोग कल बात करेंगे, ठीक है।